दिल्ली की जनता ने झाड़ू को पुराने पड़ जाने के कारण, अब साफ सफाई के लायक न बच पाने के कारण दिल्ली की जनता ने झाड़ू को बाहर कर दिया और एक तरह से अब दिल्ली में पैसे की बरसात चाहिए, इसीलिए लक्ष्मी जी को लाना था तो लक्ष्मी जी बैठती हैं कमल पे। इसी कारण दिल्ली की जनता 27 वर्ष बाद एक तरह से कमल खिलाने का काम की है। दूसरी ओर बात की जाए तो ऐसे 5 कारण हैं जो अरविंद केजरीवाल की हार के बड़े कारण बने हैं। अभी हम एक एक करके उन सभी चीज़ों की समीक्षा करेंगे और आपको बताएंगे। आप लोग बड़े गौर से इस चीज़ को सुनिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो चुनाव हारे हैं उसका सबसे जो बड़ा कारण है वो क्या है। सबसे बड़ा जो कारण है, कुमार विश्वास ने भी कहा है, अन्ना हजारे ने भी कहा है और दिल्ली की तमाम जनता कह रही है और सारे राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं, वो है अरविंद केजरीवाल का अहंकार। अरविंद केजरीवाल एक तरह से किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते थे और कारण ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल के दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली गई। अरविंद केजरीवाल एक तरह से वन मैन आर्मी चलाते थे। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के अलावा और कोई था ही नहीं आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो अपना कमाने खाने की जुगाड़ में थे। जमीन पे क्या चल रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो जानते थे कि हम अरविंद केजरीवाल के नाम पे ही चुनाव जीतते हैं तो हम क्यों जाए गली में काम करने, क्यों सड़कों पे उतरे, लोगों की क्या राय है हम क्यों जानने जाए, क्योंकि नाम तो हम अरविंद केजरीवाल के नाम पे ही चुनाव जीतते हैं। अरविंद केजरीवाल भी कई बार अभिमान में आकर के ये कह चुके थे कि मोदी जी हमें इस जन्म में तो आप नहीं ही हरा सकते हैं और इस चीज़ को भाजपा बड़े अपने इज्जत पे ले लेती थी हर बार इस बयान को और वो ज़मीन पे काफ़ी मेहनत करते रही कि मोदी जी के कार्यकाल में ही एक बार इनको हरा दिया जाए, सबक सिखा दिया जाए। तो पहला ये चीज़ आप समझ गए। दूसरा चीज़ ये कि अरविंद केजरीवाल ये जानते थे कि हमें कोई नहीं हरा सकता, इस कारण वे लोकसभा में तो कांग्रेस के साथ आते हैं लेकिन विधानसभा में उन्हें कॉन्फिडेंस था कि हमें 65-66% वोट मिलते हैं और एक तरह से नहीं भी कांग्रेस आए और थोड़ी बुरी स्थिति भी हो जाए तो हम 52-53-51% तो रहेंगे ही और हम आसानी से जीत लेंगे। नतीजा इसका क्या हुआ कि वे कांग्रेस के सहयोग को स्वीकार नहीं किए विधानसभा में, जबकि कांग्रेस यदि साथ होती अरविंद केजरीवाल के तो उनको काफ़ी इस समय फायदा होता। खुद अरविंद केजरीवाल जिस सीट से चुनाव हारे हैं नई दिल्ली से, वहां यदि संदीप दीक्षित खड़े नहीं होते और कांग्रेस वोट न काटी होती तो संभवतः अरविंद केजरीवाल जीत जाते। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया के साथ भी वही स्थिति है। मनीष सिसोदिया जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां कांग्रेस ने अच्छे खासे वोट काट लिए हैं और मनीष सिसोदिया 1000 से भी कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गए हैं। तो इस तरह से आप देखें तो यदि कांग्रेस साथ होती, अरविंद केजरीवाल को इतना घमंड नहीं होता कि हम अकेले चुनाव जीत लेंगे दिल्ली की, और जब बुरी स्थिति आई तो अरविंद केजरीवाल को झुक के कांग्रेस के साथ कम से कम गठबंधन तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए, हवा में चलते रहे। ये भी एक बड़ा कारण रहा जो अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराने का काम किया है। तीसरी बात करते हैं हम शीश महल की। शीश महल के बारे में कहा जाता है कि शीश महल जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरह से वो टीस महल हो गया और जो जनता थी दिल्ली की उसके लिए खीस महल हो गया। खीस मतलब गुस्सा। दूसरी बात है कि शीश महल को लेकर के प्रचार प्रसार किए गए, लाखों के पर्दे उसमें लगे थे, टाइल्स कहाँ से आए थे और ये जनता के बीच जैसे ही जाती है खबर, जनता समझती है कि ये तो आम आदमी होते होते खास आदमी बन गए और एक तरह से जनता उस चीज़ को निगेटिव ले ली और वो जो शीश महल है अरविंद केजरीवाल के लिए दिमाग की टिस के बराबर हो गई और जनता की वो खीस तो थी ही थी। उसके बाद बात करते हैं अतीशी का मामला। अतीशी को जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कई सारे विधायक अंदर ही अंदर गुस्से के भाव से आ जाते हैं कि आखिर हमें क्यों नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, अतीशी को ही क्यों, क्या रबर स्टैंप की सरकार चल रही है दिल्ली में। इस कारण विधायक दल में एक तरह से टूट भी होती है। चुनाव से इन वक्त पहले 7-8 विधायक जो आम आदमी पार्टी के थे वो छोड़ करके भाजपा में जाते हैं और आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ जाता है। उसके बाद दिल्ली के जो स्विंग वोटर्स थे, जो दलित वोटर्स थे, वो एक तरह से अरविंद केजरीवाल से नाराज चल रहे थे। क्योंकि वाल्मीकि समाज का झाड़ू वो अपना छाप तो बनाए कि हम भ्रष्टाचार को साफ कर देंगे, लेकिन वे खुद भ्रष्टाचार की लपेट में आ गए, शराब घोटाले में फंस गए। एक तरह से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस जो था और उसमें जेल चले जाते हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन पहले से ही थे। सत्येंद्र जैन दिल्ली में होते हैं, तिहाड़ जेल में होते हैं, लेकिन उनका एक मालिश कराता हुआ वीडियो आ जाता है बाहर और वो एक तरह से
आम आदमी पार्टी के लिए सब की सब चीज़ें नुकसानदेह साबित होती है। आम आदमी पार्टी इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। अब जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, इस सब चीज़ों के अलावा, कि जो आम आदमी पार्टी की कंपेनिंग टीम थी, जो एजेंसी देख रही थी आम आदमी पार्टी को, वो काबिल नहीं थी। आम आदमी पार्टी अपने कॉन्फिडेंस में रह गई कि हमारे तो झुग्गी झोपड़ी मुसलमानों, अल्पसंख्यक महिलाओं के वोट हैं। लेकिन महिलाएं भी टूटती दिखी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सस्ते दाम में शराब की ज़्यादा बिक्री कराए थे और पारिवारिक हिंसा में वृद्धि हुई थी। जो पति थे महिलाओं के, वो पी करके आते थे शराब और ज़्यादा घर में जाकर तमाशा करते थे। महिलाएं नाराज चल रही थी इन चीज़ों को लेकर के। तो ये भी एक बड़े कारण बनते हैं, जिसके कारण महिला वोटर्स कट गए। मुसलमान भी कटे हैं इस चुनाव में, क्योंकि जब दंगा हुआ था दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल मुसलमानों का वोट लेने के बावजूद भी दिल्ली दंगे पर एक शब्द भी नहीं कुछ बोले थे। और ये भी एक तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए निगेटिव प्रचार के रूप में काम किया, और ये भी अरविंद केजरीवाल की हार का एक बड़ा कारण बना। और इस तरह से आप देखें कि तमाम तरह के जो कारण थे, जो अरविंद केजरीवाल को एक बार में ही इस तरह से बुरे तरीके से हराने के लिए कारगर। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता के सामने नहीं टिक सके, क्योंकि भाजपा एक तरह से सत्ता पाने के लिए काफ़ी ऊर्जा से लड़ रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से भाजपा बाहर थी दिल्ली से। आम आदमी पार्टी वहीं पे पिछड़ गई, क्योंकि इन्हें कॉन्फिडेंस था कि हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे, और मामला कुछ अलग हो जाता है। कुल मिला के यही रही हमारी समीक्षा। कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।